आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसे हम डिस्कस करने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जवाब होगा आयरन, यानी कि लोहा। जो कैल्शियम होता है वो मेनली बोन में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो प्लांट को हरा रंग देता है। सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल का क्या काम है? तो इसकी जो शुरुआत के दो ऑप्शन है, CO2 ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, ये जो होता है RBC का काम है। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इसका सही आंसर यही होगा। तो सफ़ेद रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल का क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि RBC कहाँ बनता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो। थोड़ा हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्लड होता है इसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट। RBC का साइंटिफिक नाम है क्या है? इरिथ्रोसाइट। WBC का है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी कई बार पूछा गया कि RBC का साइंटिफिक नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा स्प्लीन। इसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है ब्लड बनता कहाँ है तो फिर बोन मैरो। और अगर ये पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो इसका ऑप्शन होगा तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सोते समय जो है रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर पहले जैसे रहता है? तो क्योंकि सोते समय हमें कोई काम नहीं करना होता है, बॉडी की एक्टिविटी मिनिमम होती है, तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका ऑप्शन होगा छोटी आंत। मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में संपन्न होता है? इसका जवाब है छोटी आंत। अगर हमसे ये पूछा जाए कि छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत, तो जवाब हमारा होगा कि छोटी आंत बड़ी होती है। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लार यानी कि सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा टाइलिन। ये जो है स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च को मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स में ब्रेक करता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है रेनिन, ये स्टमक में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन, ये जो है ये भी स्टमक में पाया जाता है। और जो ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या है? लंबी हड्डी पूछा गया है इसमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी में आता है ये। तो इसका जवाब होगा फीमर। सही जवाब क्या है? फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है और ये पाया जाता है, जैसे ये जांघ वाला पोर्शन है और उसके पीछे ये पैर है, तो इस यहाँ पे जो होगा ये हड्डी जो है फीमर है, ये सबसे लंबी हड्डी है। फिर पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी हमारी टांगों में पाई जाती है। ये जो जांघ के नीचे वाला, पैर वाला, घुटने से नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे टिबिया पाया जाता है। सॉरी, टिबिया है। सबसे लंबी हड्डी जो थी वो फीमर में पाया जा रहा था, जांघ में पाया जा रहा था, जिसको फीमर कहते हैं, और उसके नीचे टिबिया पाई जाती है। मानव नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 32 फीट। फिर क्वेश्चन है हमारा, लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? तो इसका जवाब होगा स्टार्च। ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि स्टार्च को जो सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, वो जो उसमें वहाँ पे डिस्कस किया था हम लोगों ने, टाइलिन होता है। और इसके अलावा वो सब एंजाइम मिल के इसको मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में चेंज करते हैं स्टार्च को।
मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये पूछना है कितने दांत नहीं है, अगर पूछा जाए टोटल टीथ कितने हैं तो हम बताएंगे 32 हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये इसका सही जवाब है 20। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में प्रोटीन निम्नलिखित में से किन पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जैसे अभी हमने बात किया था, स्टार्च जो था वो मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में चेंज हो जाता है, जैसे इसमें अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। जो प्रोटीन होगा वो अमीनो एसिड में चेंज होगा, अमीनो अम्ल भी कहते हैं इसे, अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा हार्ट से, मानी हृदय से। पेस मेकर एक तरह से बीट को, जो हार्ट बीट होती है वो जनरेट करता है, हार्ट बीट जनरेट करता है, और हार्ट में जो ऐसे नोड होता है उसे स्पेसिफिकली, ऐसे नोड जो है उसे पेसमेकर कहते हैं। कई बार जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो पेसमेकर अलग से लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 0.8 सेकेंड। अब ये आया कैसे? क्योंकि हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में या 60 सेकंड में, ये जो है 60 सेकंड में 72 बीट्स हैं 60 सेकंड में। तो एक बीट कितने सेकंड में होगी? इसको हम लोग 60 को 72 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आता है 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा उधर, यानी कि स्टमक में, यहाँ से शुरू हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? तो इसमें सबसे जो सेरिबेलम जो पार्ट है वो जो है बैलेंस को देखता है, ये पीछे वाले ब्रेन का पार्ट है, और सेरिब्रम जो होता है ये मेन बुद्धि का केंद्र है। तो सही जवाब इसका सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पीला रंग जो होता है मूत्र यानी यूरिन का, आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूरिन, मूत्र को इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। तो यूरिन से यहाँ पे वर्ड है यूरोक्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलर, और यूरो से मतलब यूरिन से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। फिर है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? याद करिए, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है ब्रेन में। फिर मानव से, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी बताया मैंने, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? सेकेंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। सारे हार्मोन के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करती है। हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं उसे पिट्यूटरी ग्लैंड ही मेनली कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस के बाद। फिर है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये भी ब्रेन में होती है। इससे पहले हम लोगों ने पिनियल ग्लैंड पढ़ा था जो कि ब्रेन में था। फिर है, बच्चों का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की वजह से, किसके क्रोमोसोम की वजह से होता है? तो इसमें जो है पिता के क्रोमोसोम की वजह से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। फिर मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका जवाब है 96 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, ये तीनों ही इसके सही जवाब हैं। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे उपयुक्त सभी है। आपको याद करने को 98.6 फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। अच्छा, एक इसमें इससे एक जुड़ा और सवाल आता है कि किस जगह फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है? तो वो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस, जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मेनली डायबिटीज़ होता है। आपने देखा होगा मिडिल एज में जनरली, या फिर किसी को जेनेटिक भी होता है इंसुलिन की कमी, तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटीज़। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है, और घेंघा रोग
आयोडीन की कमी से होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो गया, एनीमिया हो गया आयरन की कमी से।